अच्छा, टू वे मेथड में क्या है कि टू वे मेथड में आपका मतलब, हाँ, टू वे मेथड में ये है कि जो आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स है ना, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो सर्विस दे ही रहे हैं, उसके बाद सर्विस जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, वो प्रोडक्शन के साथ साथ आपस में दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं। यानी अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रोडक्शन वन, प्रोडक्शन टू, सर्विस वन और सर्विस टू, अब ये दोनों, इन दोनों को सर्विसेज तो दे ही रहे हैं जितनी भी देनी है, और ये आपस में भी एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं। यानी ये नहीं है कि एक सर्विस दे रहा है दूसरी नहीं दे रहा, वो तो फिर वन वे मेथड हो गया। टू वे मेथड में क्या है, ये कि आपस में भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसके अंदर क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके अंदर क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब इसको ले करने लगे हम, इसका पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ, फिर हम करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं उसको हल करना। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। ये क्वेश्चन क्या है कि एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट होने तक ना, अगर मैं बॉक्स बॉक्स बना के समझाऊं, तो एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट होने तक ना ये वैल्यूज थी। उसके आगे की ना परसेंटेजेस लिखी हुई हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कितनी सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर देखा जाए तो जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है, यानी कि जो यहाँ पे S1 डिपार्टमेंट है ना, स्टोर्स, वो 50% सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन वन को, 30% सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन टू को, और 20% करता है सर्विस टू यानी कैंटीन को। और जो कैंटीन है यानी कि सर्विस टू है, वो 40% सर्विस प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन वन को, 55% सर्विस प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन टू को, और स्टोर्स डिपार्टमेंट को 5%। ये वैल्यूज मैंने परसेंटेजेस में लिखी हुई है। अब इस सवाल के अंदर ना एक मसला है कि आप ना वो जो फॉर्मेट हमने पहले यूज किया था ना, जो फॉर्मेट हमने पहले यूज किया था उसके मुताबिक आप नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या यूज करोगे इस केस में? आप क्या यूज करोगे? भाई के साथ आइसक्रीम खाने दो, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था भाई का, तो अगर आपका भी दिल कर रहा है तो यू कैन ऑर्डर इट। अच्छा, तो सर्विस वन और सर्विस टू एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू को सर्विसेज साथ साथ प्रोवाइड हो रही हैं। इस सवाल को हल करने के लिए आप वो फॉर्मेट नहीं यूज कर सकते जो हम पहले करते हैं, यानी जो इसे पिछले फॉर्मेट में किया था, जो इसे पिछले हमने फॉर्मेट में किया था, आप वो फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते उस, क्योंकि इसके अंदर अगर आप एक को पहले एलोकेट कर दोगे तो वो मसला होगा कि वो दोबारा से वो वैल्यू दूसरे में चली जाएगी, और दूसरे की फिर वैल्यूज कहाँ लेके जाओगे, क्योंकि वो फिर पहले में आनी होंगी, क्योंकि आपस में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में जी कशमाला, ये MA2 में भी है, MA2 में भी है और F2 दोनों में है। ठीक है, MA2 में भी है और F2 दोनों में है ये। तो इस केस में फिर आपने करना क्या है? बड़ा बड़ा आसान, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस एक मरतबा समझोगे समझ आ जाएगा, बस फोकस से समझना आपने। देखो, इसमें आपने ना इक्वेशंस बनानी है पहले, इसमें आपने इक्वेशंस बनानी है पहले, सही है? इक्वेशंस बन गई, उसके बाद बड़ा आसान काम हो जाएगा। हम सबसे पहले इक्वेशंस किस तरह बनानी है, हमने तमाम डिपार्टमेंट्स की इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले पहली इक्वेशन हम बनाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन की, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू की, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे सर्विस डिपार्टमेंट वन की, और फिर हम इक्वेशन बनाएंगे सर्विस डिपार्टमेंट टू की। यानी इसका मतलब ये है कि हर हर डिपार्टमेंट की सर्विस इक्वेशन बनेगी एक। अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन की इक्वेशन की बात करें, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज प्रोडक्शन वन के अंडर, जितना भी हिसाब किताब प्रोडक्शन वन के अंडर आ रहा है, उसको हम इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं। उसको हम इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं। किस तरह? जरा ये देखना, जरा देखना। प्रोडक्शन वन में एक तो हमारे पास 1 लाख वो वैल्यू है ना, ये देखो, ये वाली जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 लाख जो कि एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट होके आया हुआ था। 1 लाख प्लस प्लस 50% सर्विस प्रोडक्शन वन को मिल रही है, किससे? स्टोर्स से, यानी सर्विस डिपार्टमेंट वन से, यानी सर्विस डिपार्टमेंट वन से। इसका मतलब मैं इसको यहाँ इस तरह लिख सकता हूँ, 50% को मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, तो मैं 0.5 ही यूज कर लेता हूँ आसानी के लिए। 50% को 0.5 लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 50% का मतलब होता है 50/100, और इसका मतलब होता है 0.5, सही है? तो 0.5 के साथ अब मैं लिखूंगा S1। S1 क्यों लिखूंगा? देखो, जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट वन है ना, जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट वन है ना, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन को 50%, यानी जो स्टोर्स है वो 50% सर्विस प्रोवाइड कर रही है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन को। ये देखो यहाँ पे जो लिखा हो, उसको मैंने नीचे लिख दिया, प्लस 40%। मैंने क्या कहा, इक्वेशन बनाते हुए प्रोडक्शन वन के अंदर अंडर जो जो आ रहा है वो आपने लिख देना। तो जो आपका कैंटीन है यानी सर्विस डिपार्टमेंट टू है, वो भी तो प्रोडक्शन वन को सर्विसेज दे रही है, कितने परसेंट? 40%। तो 40% को मैं लिख सकता हूँ 0.4, 0.4 S2, 0.4 S2।
आप इस तरह भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 0.5 एस स्टोर्स के लिए एस और 0.4 कैंटीन के लिए सी। मर्जी है आपकी, कैंटीन लिख लो, सर्विस वन सर्विस टू, ये वेरिएबल आपने खुद ही देने हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने भी S1 और S2 लिखा है, S1 और S2 लिखे ताकि अपने लिए आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। जिस तरह मैंने ये वाली बनाई है ना, जिस तरह मैंने ये पूरी की पूरी लाइन इक्वेशन की फॉर्म में डाल दिया है, इसी तरह मैं इसको भी इक्वेशन में डालूंगा, इसकी भी इक्वेशन बनाऊंगा और इसकी भी इक्वेशन बनाऊंगा, चारों की इक्वेशन बनाऊंगा। अभी मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि गंद ना बचे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की अब इक्वेशन किस तरह बनेगी, 4 लाख प्लस 0 अब देखो सर्विस वन दे रहा है 30% सर्विसेज, ये देखो 30%, तो 0.3 ऑफ S1 प्लस ये 55% का मतलब है 0.55, 0.55 ऑफ S2, 0.55 ऑफ S2, 0.55 ऑफ S2, तो 0.55 ऑफ S2 का क्या मतलब है कि 55% सर्विस डिपार्टमेंट 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को सर्विस दे रहा है। मुझे बताओ यहाँ तक इक्वेशंस क्लियर है आपको? अगर यहाँ तक दोनों इक्वेशंस क्लियर है तो यस लिखो, यहाँ तक दोनों इक्वेशन क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। आवाज कट रही है, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो कुछ। देखो मैंने सिर्फ ना इक्वेशंस बनाई हैं, मैंने कहा कि हर डिपार्टमेंट की इक्वेशन बनेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन 2, सर्विस 1 और सर्विस 2। अब इक्वेशन इस तरह बनेगी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के नीचे जो जो चीजें आ रही है ना, जो जो चीजें आ रही है उसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूंगा। किस तरह? अगर देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के नीचे कौन कौन सी चीजें आ रही है, पहली चीज आ रही है, मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, 1 लाख, ये वाला। दूसरी चीज आ रही है कि 50% जो है ना वो सर्विस वन यानी कैंटीन प्रोडक्शन 1 को सर्विस दे रही है। और तीसरी चीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के नीचे जो आ रही है वो है 40% कैंटीन जो सर्विस दे रही है, 50% स्टोर सर्विस दे रहा है, सॉरी, और 40% कैंटीन सर्विस दे रहा है। इसको मैंने सिंपल इक्वेशन फॉर्म में इस तरह लिखा कि 1 लाख, ये ऊपर वाला जो 1 लाख है यहाँ पे 1 लाख प्लस 50% ऑफ S1, S1 का मतलब कि 50% यानी 0.5 ऑफ S1 का मतलब है कि 50% जो स्टोर्स है यानी S1 है वो सर्विस दे रहा है किसको, प्रोडक्शन 2 को। इसके बाद तीसरी चीज जो मैंने लिखी, इसके बाद तीसरी चीज जो मैंने इसके अंदर लिखी वो ये है, तीसरी चीज जो मैंने इसके अंदर लिखी वो ये है कि जो ये जो ये जो S2 है ना, S2 ये यानी कैंटीन सर्विस दे रही है 40% किसको, प्रोडक्शन 1 को। यानी देखो 40% कौन सर्विस दे रहा है, कैंटीन सर्विस दे रहा है किसको, प्रोडक्शन 1 को। तो प्रोडक्शन 1 की पूरी एक लाइन बन गई, एक पूरी इक्वेशन बन गई कि 1 लाख प्लस 50% S1 प्लस 40% S2। अब बताओ क्लियर है कशमाला, क्लियर है कि प्रोडक्शन 1 की मैंने इक्वेशन किस तरह बनाई? अच्छा, अब सेम सेम होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के साथ। अब सेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के साथ होगा। देखो अभी भी आवाज कट रही है, सबकी आवाज, सबकी सब पे आवाज कट रही है, मतलब बाकी बताओ, बाकी की आवाज कट रही है कि बाकी वो क्लियर है? सर क्लियर क्लियर है, है सर। क्लियर है। कशमाला आपका पे इंटरनेट इशू होगा, आप या तो रीस्टार्ट वो रीज्वाइन करके देख लो, रीज्वाइन करके देख लो, मे भी इंटरनेट इशू की बाकियों की नहीं कट रही आवाज। अच्छा देखो यार, हमने यहाँ तक पढ़ा कि इक्वेशन बनाना सीखा, P1 की इक्वेशन बनाना सीखी, P2 की इक्वेशन किस तरह बनेगी। देखो कि P2 के अंदर पहली चीज है उसके अपने 4 लाख रुपए, ठीक है। P2 के अंदर उसकी पहली चीज है उसके अपने 4 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज P2 के अंदर क्या है कि 0.3 यानी 30% जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर्विस वन डिपार्टमेंट P2 को, और फिर 55% सर्विस प्रोवाइड कर रही है कैंटीन P2 को। यानी कि 0.3 ऑफ S1 और 0.55 कैंटीन का मतलब ये 0.55 मतलब 55% S2 को।
अब ये जो सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, और इसकी इक्वेशन मैंने कन्वर्ट कर ली, यानी P1 और P2 की अभी इक्वेशन कन्वर्ट की है। ठीक है, मतलब सिंपल ये जो इसकी वैल्यूज है इसको ऐड अप किया है और साथ एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, इसका अगर मैं थोड़ा सा लाइट मतलब गंद वगैरह साइड पे करूँ, सिंपल एक मैंने इक्वेशन बना दी है दोनों की। अब S1 की भी इक्वेशन बनाऊंगा और S2 की भी इक्वेशन बनाऊंगा, S1 की भी इक्वेशन बनाऊंगा और S2 की भी इक्वेशन बनाऊंगा। अगर मैं S1 की इक्वेशन बनाऊं तो S1 के अंदर दो चीजें आती हैं। एक S1 में आता है 1,20,000, एक S1 में आता है 1,20,000, और दूसरा S1 के अंदर आता है 5% ऑफ S2, यानी S2 5% सर्विस दे रहा है S1 को। S2 यानी कैंटीन 5% सर्विस दे रही है स्टोर्स को। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन आपकी जो बनेगी वो बनेगी, एक तो इसकी अपनी वैल्यू 1,20,000 प्लस 0.05 ऑफ S2, यानी कि जो कैंटीन है, कैंटीन यानी 0.5% का मतलब 0.05 ऑफ S2, मतलब कि S2 5% सर्विस दे रही है S1 को। अब इसी तरह इससे अगली की सर्विसेज होगी ये वाली, कि S2 के मुताबिक क्या इक्वेशन बनेगी, S2 का अपना 60,000 जो एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट से आया था, प्लस 20% यानी 0.2 ऑफ S1, कि S1 इस बार, ये जो S1 है ये इस बार 20% सर्विस दे रहा है S2 को। तो चारों इक्वेशंस जो है ना वो मैंने बना दी इस बेस पे, जिस लिहाज से सर्विसेज वो प्रोवाइड की जा रही है जितने परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर्विस डिपार्टमेंट, यहाँ तक क्लियर है इक्वेशन बनाने तक का तरीका कि इक्वेशन मैंने किस तरह बनाई है। इक्वेशन बनाने का तरीका क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। अच्छा, अब इक्वेशन एक मरतबा बन गई ना तो इसका मतलब आपका सवाल हो गया। इक्वेशन एक मरतबा बन गई तो इसका मतलब बस आगे आगे सारा आपका अलजबरा है, जो सिंपल एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, आपने क्या करना है, S1 या S2, ये जो लास्ट हुआ इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठा लेनी, आपकी मर्जी है। मैं फिलहाल इक्वेशन ये S1 वाली उठा रहा हूँ। ठीक है, S1 या S2 में से कोई भी आप उठा सकते हो। S1 की क्या इक्वेशन बनती है, S1 की इक्वेशन है 1,20,000, क्योंकि हमें सारों की वैल्यूज चाहिए ना, हमें वैल्यूज चाहिए फाइनल, तो इसलिए हमें तमाम इक्वेशन से फाइनल वैल्यू निकालूंगा। इसीलिए इसको अलजब्राइक मेथड भी बोला जाता है, इसको रेसिप्रोकल मेथड भी बोला जाता है। एक मिनट रेसिप्रोकल मेथड होता है, अलजब्राइक मेथड भी इसे बोलते हैं, अलजबरा इसके अंदर यूज होता है। अच्छा, तो S1 की जो इक्वेशन है हमारे पास, S1 की जो हमारी इक्वेशन है वो है 120,000 प्लस 0.05 S2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, ये हमारी इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी जो कि हमने निकाली थी। सही है, अब अगर देखा जाए तो ये जो S2 है, क्या हमारे पास इस S2 की वैल्यू अवेलेबल है। अगर हम अपनी चार इक्वेशंस देखें तो क्या हमारे पास अपने S2 की कोई वैल्यू अवेलेबल है, यहाँ पे S2 की कोई इक्वेशन अवेलेबल है, बताओ यस या नो। S2 की कोई वैल्यू अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, जो कि ये लास्ट पे है। तो हम इस S2 को यहाँ पे आके लिख लेंगे, S1 इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 0.05। एस टू की जगह उसकी इक्वेशन लिख देंगे। S2 की इक्वेशन क्या है, 60,000 प्लस 0.2 S1, 0.2 S1 की एक इक्वेशन बन गई S1 की। सही है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इसको क्या कहते हैं, इक्वेट करना है, यानी फाइनल आंसर निकालना है। तो 1,20,000 प्लस 60,000 इंटू 0.05 अगर हम करें, यानी ऑब्वियसली जब ब्रैकेट खुलती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.05 इंटू 60,000 हम करें तो ये आता है तकरीबन हमारे पास 3,000 आएगा तकरीबन। ठीक है, तो 60,000 इंटू 0.05 3,000 ये आ गई वैल्यू, प्लस 0.2 एस। अब 0.2 के साथ मैंने ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि ब्रैकेट जो खोली है 0.05 और 0.2, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 0.2 इंटू 0.05, तो 0.01 ये आ जाएगा और साथ S1 आ जाएगा और इधर भी S1 होगा, यानी मैंने कैलकुलेशन की है, ब्रैकेट ओपन की है सिंपल। सही है, अब S1 इज इक्वल टू 123,000, क्योंकि ये तो ऐड हो सकते हैं, प्लस 0.01 S1। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो S1 वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है,
S1 वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि S1 इज इक्वल टू 123,000 प्लस 0.01 S1 यहाँ पे ऐड हो रही है। तो जब यहाँ पे ऐड हो रही है तो वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। दूसरी साइड पे S1 माइनस 0.01 S1 माइनस 0.01 S1। ठीक है, अब जब ये होगा तो इधर वाली साइड पे क्या रह जाएगा, 123,000, इधर 123,000। अब यहाँ पे देखो, जब भी आपके पास, जिस वक्त भी आपके पास अच्छा देखो, इधर देखो यार, S1 जो है, ये देखो S1 इस साइड पे है और यहाँ पे 0.01 S1 है। जब भी आपके किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ ना लगाओ, जिसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक है, तो 1 माइनस 0.01 अगर करो तो ये आता है 0.99। 0.99, 1 में से 0.01 निकालो, 1 माइनस 0.01, 0.99 S1 इज इक्वल टू 123,000। ठीक है, 123,000 और S1 क्या आ जाएगा आपके पास, 123,000 डिवाइडेड बाय 0.99। तो 123,000 डिवाइडेड बाय 0.99 क्या आ जाएगा, 124242। ये आपके पास वैल्यू आ गई S1 की। यानी S1 आपके पास जो फाइनल आंसर आना था S1 का, वो आ गया 124242। ये आपके पास वैल्यू आ गई फाइनल। मुझे बताओ यहाँ तक कोई इशू है, अगर इशू है तो पूछ लो, अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। अगर क्लियर है S1 की कैलकुलेशन तो एक मरतबा यस लिखो। यस सर। अच्छा, अब अगर आपके पास S1 आ गया तो आप S2 भी निकाल सकते हो, क्योंकि S2 का फॉर्मूला आपके पास पहले ही है और उसके अंदर S1 की वैल्यू आपको मिल चुकी हुई है। 60,000 प्लस 0.2, S1 आपके पास क्या, 124242। तो सिंपल आपने सिंपल क्या करना है इसमें, ऐड कर देना है। ठीक है, तो 124242 का लो पहले 0.2 यानी 20%, 24,842 प्लस 60,000 सॉरी, तो आ जाएगा 84,848 इसकी वैल्यू आ गई S2 की। यानी आपको S2 भी मिल गया, S1 भी मिल गया और S2 भी मिल गया, S1 भी मिल गया और S2 भी मिल गया। अब ये जो दोनों आपके पास वैल्यूज आ गई है ना, S1 और S2 की, तो सिंपल आपने क्या करना है, दोनों P1 और P2 की फाइनल वैल्यूज आपको चाहिए। ठीक है, तो S1 भी आपके पास आ गया हुआ है, S2 भी आ गया हुआ है, और दूसरी इक्वेशन के लिए भी S1 भी आ गया हुआ है, S2। जब आप दोनों वैल्यूज दोनों जगह पुट करोगे तो फाइनल आपके पास P1 और P2 दोनों के फाइनल आंसर्स आ जाएंगे। ये P1 और P2 के आंसर्स निकाल लोगे, बताओ भाई, ये इजीली निकाल लोगे, बस वैल्यूज पुट करनी है और ऐड करना है। सर इस क्वेश्चन में सी का आंसर 84848 आता है। 8484 सी का 8484 ही आ रहा है, आपका क्या आ रहा है? सर सी का 483938। 48313 आ रहा है। 48 सर ए का 483938। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किसका पूछ रहे हो, किस वाले का पूछ रहे हो, सर्विस 1 का सर्विस 2 का? सर असेंबली डिपार्टमेंट का सर, आपने पहले एक दफा अच्छा, जो क्वेश्चन पहले कराया ना। करवाया था, पहले गिराया था, उस लिहाज से पूछ रहे हो, उस लिहाज से असेंबली डिपार्टमेंट बन रहा है P2। तो P2 की वैल्यू में आप सिर्फ ये देखो ना, आपने क्या करना है, सिर्फ ये जो S1 है इसकी जगह आप पुट कर दो ना, जो उसकी वैल्यू 12424 आई है, और इसकी जगह पुट कर दो 84848। सिंपल इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 0.55 उस वैल्यू से, 0.3 उस वैल्यू से S1 की, और 4 लाख ऐड कर दो। आपने इसी तरह किया ना। अच्छा, फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, फाइनल आंसर बोल के लिखे हुए हैं मेरे पास। अगर आप देखो तो जो आपके पास P1 है ना और P2, जो पहले मैंने आपको कराया हुआ, मैंने बताया हुआ कि ये प्रेसिंग डिपार्टमेंट है और ये असेंबली डिपार्टमेंट है। उसके मैं आंसर बता दो, फाइनल P1 का आंसर आ रहा है 196060 और इसका आंसर आ रहा है 483939। ठीक है, आपका यही आ रहा है। अगर सर किसी का यही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आ रहा है तो इशू नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली पॉइंट्स की वजह से चेंज हो सकता है। आपका क्या आ रहा है एहसान? सर यही आ रही है।
यही आ रहा है, बस ये इसी तरह होना है। और कशमाला आपको भी जहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, जहाँ इशू है फिर मेरे से पूछ लेना। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना फिर पार्ट फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।